बोले तो हमें ये सोच रहा हूं कि जब आदमी मरता तो उसको उठा के 4 आदमी लेके जाते। अरे मैंने कहा गीता रामायण महाभारत में लिखा है, और ढंग का हो तो 4-6 पीछे भी जाते, तेरे को काय का टेंशन। बोले नहीं, मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा हूं कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। देखो ये होता है फोकट का टेंशन। भाई लाडला है ये आपके शहर का। आइए दोस्तों, बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत पालिएगा, तनाव से मुक्त होकर के बैठिएगा। कुछ लोग फोकट का टेंशन पालते हैं, आप लोग इस तरह का कोई टेंशन मत पालिएगा। जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, मैं सत्य घटना बताता हूं, कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहता है। आप कोई तनाव मत पालिएगा, इधर महनीय लोग बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, बताएगा कि धीरे धीरे और ये खचाखच भर जाएगा। जयपुर स्टेशन के बाहर निकला, एक आदमी बैठा था सर के ऊपर हाथ रख के। मैंने कहा क्या हुआ, काय का टेंशन। अरे बोले आप दूर कर ही नहीं सकते, आप अपना काम करो। देखो कैसा फोकट का टेंशन पालते हैं लोग। अरे मैंने कहा बताएगा, ट्रेन मेरी 2 घंटे लेट है, शायद दूर कर सकूं तेरा टेंशन। बोले आप दूर कर ही नहीं सकते। अरे मैंने कहा बताएगा, तो उसने मेरे को बताया। बोले मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा हूं कि जब कोई आदमी जन्म लेता है तो एक न एक दिन मरेगा। अरे मैंने कहा गीता रामायण महाभारत सब में लिखा है कि मरेगा। बोले तो हमें ये सोच रहा हूं कि जब आदमी मरता तो उसको उठा के 4 आदमी लेके जाते। अरे मैंने कहा गीता रामायण महाभारत में लिखा है, और ढंग का हो तो 4-6 पीछे भी जाते, तेरे को काय का टेंशन। बोले नहीं, मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा हूं कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। देखो ये होता है फोकट का टेंशन, जैसे उस वक्त तक वो रहेगा। इसलिए आप ऐसा कोई तनाव मत पालिएगा। मेरे से पूछ रहे थे ये राजेंद्र पवार जी, छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये क्या कविता सुनेंगे। अरे मैंने कहा कांकरोली राजसमंद के बच्चे इतने चालाक, इतने होशियार कि मैं क्या बताऊं। आखिरी बात याद आ गई भाई साहब। मेरा एक दोस्त है राजेश, उसका ट्रांसफर जयपुर से कांकरोली हुआ सरकारी स्कूल में, टीचर है बहुत अच्छा। 3 दिन पढ़ाया और चौथे दिन सुनील व्यास से बोला कि यार कोई सोर्स हो तो मेरा ट्रांसफर वापस जयपुर करवा दे भाई। तो मैंने कहा क्या टेंशन है, जैसे वहां बच्चों को पढ़ाता था कांकरोली में भी पढ़ा, यहाँ क्या दिक्कत है, तू तो साइंस का टीचर है, प्रैक्टिकली समझाता था, यहाँ पे भी समझा। बोले भाई साहब वही किया, एक चैप्टर आया, एक अध्याय आया लाइट का, प्रकाश का, तो मैंने यहाँ के बच्चों को भी प्रैक्टिकली समझाने के लिए कमरे के खिड़की दरवाजे कर दिए सब बंद, तो अंधेरा। मैंने एक माचिस और मोमबत्ती मंगाई और माचिस से उस मोमबत्ती को जलाया तो कमरे में प्रकाश हो गया, लाइट सी आ गई। मैंने यहाँ के बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों बताओ इस कमरे में प्रकाश कहां से आया। तो यहाँ के शहर का एक बच्चा खड़ा हो गया, उसने जाके मोमबत्ती बुझा दी। बोले मास्टर जी बताओ गया कहां। ये वो बच्चे हैं भाई साहब, एक बार इन बच्चों के नाम पे जोरदार तालियों की करतल ध्वनि कर दें। आज का ये कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहता है। बहुत अच्छे श्रोता हैं।